जून 2013 उत्तराखंड में आई बाढ़ के बाद कुछ बांध कंपनियों, राजनेताओं और सरकारी महकमों ने बांधों के दुष्प्रभावों के खिलाफ उठी आवाज को दबाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि बांधों ने बाढ़ को नियंत्रित किया है और बांधों की आलोचना बेबुनियादी अटकलें हैं, क्योंकि बांधों ने जीवन और संपत्ति को बचाया है। कुछ सच्चाई यदि अंधेरे में ही रहे तो दुनिया ज्यादा सहज अनुभव करती है। उत्तराखंड में कुल 336 जल विद्युत परियोजनाएं हैं, जिनमें टिहरी समेत कुल 98 बांध बन चुके हैं। कई बड़े बांधों की श्रृंखला सहित 41 बांधों पर निर्माण कार्य चल रहा है, जबकि अन्य 197 बांध विचाराधीन प्रक्रिया में हैं। इन सबको जोड़ दें तो उत्तराखंड विश्व के सबसे सघन बांध क्षेत्रों में तब्दील हो जाता है। 2013 में 15 से 17 जून के बीच 2 सप्ताह पहले ही मानसून ने दस्तक दे दी। सिर्फ 24 घंटे में उत्तराखंड के कई इलाकों में 300 मिलीमीटर से भी अधिक वर्षा हुई। और जो अपरिहार्य थी वह घटना घट गई। इस प्रलय मचाती बाढ़ ने देखते ही देखते हजारों जिंदगियों को तबाह कर दिया। और मंदाकिनी, अलकनंदा, भागीरथी, यमुना, गौरीकुंड घाटियों का नक्शा ही बदल दिया। केदारनाथ, विष्णुप्रयाग, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ में भारी तबाही हुई। सभी जगह नदियों का तल ऊपर उठ गया। कुछ जगह तो यह 15 से 20 मीटर तक ऊंचा उठा। गांव, सड़क, दुकानें, पुल और हजारों की संख्या में लोग बह गए और इस बाढ़ ने बांधों को भी नहीं बख्शा। बाढ़ का पानी केदारनाथ में तबाही मचाते हुए रामबाड़ा, गौरीकुंड, सोनप्रयाग और कई गांवों के भूभाग को नष्ट करता हुआ नीचे की ओर बढ़ा। फिर सीतापुर में 76 मेगावाट की फाटा ब्यूंग बांध परियोजना पर पहुंचा और इसकी डायवर्जन टनल को गाड़ और पत्थरों से भर दिया और फिर बांध को तोड़ते हुए कुंड की तरफ आगे बढ़ा, जहां L&T की 99 मेगावाट सिंगोली भटवाड़ी बांध परियोजना का बैराज है। इस बैराज से हुआ नुकसान आश्चर्यपूर्ण है। हमारी कैमरा टीम ने बाढ़ से पहले और बाद के दृश्यों को कैमरे में कैद किया है। उग्र नदी के वेग ने L&T कंपनी की पावर हाउस साइट को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह बाढ़ से पहले का दृश्य है और यह बाद का। स्थानीय जन बांध निर्माण के दौरान पैदा हुए मलबे को निचले क्षेत्र में तबाही का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि नदी तट पर जमा किया गया मलबा नदी के बहाव में मोड़ लाया तथा अगस्त मुनि सहित नीचे क्षेत्रों में तबाही का कारण बना। कुंड के मार्ग में जाते समय हमारी टीम ने कुछ दृश्य कैद किए, जिनमें कई क्षेत्रों में डायनामाइट ब्लास्टिंग के जरिए पहाड़ों को तोड़कर पत्थरों का इस्तेमाल बांधों के निर्माण कार्य में होता है। इस प्रकार अवैध तरीकों से बिना किसी नियंत्रण या दंड के खुलेआम यह सब होने दिया जा रहा है। जीवन, संपत्ति और पर्यावरण के इस नुकसान की कौन गणना करेगा। अब चलते हैं विष्णुप्रयाग। यह 400 मेगावाट का बांध जेपी कंपनी का है। साल में 8 से 9 महीने इस स्थान पर अलकनंदा लगभग सूखी रहती है। यह आपदा से पहले का दृश्य है।
वहां के लोगों का कहना है कि 16 जून को बाढ़ का पानी ऊपर से भारी मात्रा में गाद, बड़े बड़े पत्थर और पेड़ बहा कर लाया। देखो, अब पीछे से अगर पानी माना ज़्यादा आ रहा है और आगे आपने उसको छेद ही कम छोड़ रखा है तो वो नुकसान करेगा ना। और ये आप वहाँ जाकर के देखेंगे उसके डैम के पीछे पूरा फ्लड जमा हुआ। वो होना ही था। फोटो तो हमने देखी, फ्लड जमा और किनारे से रोड वगैरह काट दिया, क्योंकि वहाँ रास्ता बदल दिया है। वहाँ अंदर जाने के लिए जब जगह नहीं रहेगी तो कहाँ से जाए। उस रात 11 बजे बांध के गेट बंद करने के बाद कंपनी उन्हें दोबारा खोलने में असफल रही और जल्द ही बांध की दीवार के पीछे 2 किलोमीटर लंबी झील बननी शुरू हो गई। भारी दबाव बना। ये जो प्रोजेक्ट बना हुआ जेपी का, इनका तो वो बंद हो गया था। जो बैराज था, इनके शटर बंद हो चुके थे इनके। और इस मलबे युक्त पानी को कोई और मार्ग नहीं मिला तो बांध से सटे राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी पहाड़ी का एक भूभाग नदी बहा ले गया। और बाद में इनका शटर जाम हुआ और तब इनका जो वहाँ से उन्होंने अलग से उसने नदी ने काटा। तो नदी को जब जगह नहीं रहेगी तो वही बिल्डिंग को भी ले जाएगी ना। इस तीव्र वेग ने बांध को भी पूरी तरह नष्ट कर डाला। यह मानव जनित जल की दीवार ढहकर जब नीचे की ओर आई तो लांबागढ़, पांडुकेश्वर, गोविंद घाट में तबाही मचाई। लांबागढ़ में यहाँ से लेकर के कम से कम आप लगाइए कि जहाँ पेड़ नहीं है, यहाँ नदी बहती है, इससे भी दुगनी जगह अंदर को वहाँ जाकर के उसने पूरा वो मलबा और प्लस पानी जब नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं नुकसान करेगा ना। वहीं से नीचे नुकसान ज़्यादा होगा। यदि वो गेट खोल लेते तो पांडुकेश्वर, गोविंद घाट जो नुकसान हो वो नहीं होता। प्रभाव इतना भीषण था कि वहां के लोगों के अनुसार 200 मीटर चौड़े किनारे बह गए, जिसके साथ लगे हुए होटल, अन्य घर निर्माण और लोगों की भारी क्षति हुई। तो ये गुरुद्वारा था जो मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और पूरा मार्केट है ये। इसके अंदर जो है कम से कम 50-60 दुकानें थी और 14-15 होटल थे जो 30-30, 40-40 कमरों के होटल थे लोगों के, और लोगों के अपने रहने के आसानी भी यही थे लोगों के। तो ये सारा बह गया है 16 तारीख और 17 तारीख में जो फ्लड आया। और इसका मेन कारण जो पानी अपनी गति से वेग से लगातार आता रहता तो इतना नुकसान शायद नहीं होता। लेकिन जेपी कंपनी का जो में बैराज बना हुआ यहाँ से 6 किलोमीटर पीछे, उन्होंने उसको समय रहते खोला नहीं। अगर खुलता तो पानी शायद है कि इतना पानी वहाँ इकट्ठा नहीं होता। और बाद में उसने जो है नेशनल हाईवे रोड को तोड़ करके वहाँ से पानी एक साथ इकट्ठा बह गया, जिससे इतनी बड़ी त्रासदी हुई। नदी को अपनी संपत्ति बना दिया है। मतलब ये समझो कि जो नदी से मतलब ठीक ठाक थी वो नदी भी बिल्कुल अपने अंडर कर दिया। समझो नदी बिक गई। मतलब भारत सरकार ने पूरी नदी की नदी उनको बेच दी। संचार माध्यमों के अनुसार 16 जून की शाम को जीवीके ग्रुप के बांध संचालकों ने पानी इकट्ठा करने के लिए बांध के गेट बंद कर दिए। कुछ ही घंटों में भारी मात्रा में पानी और गाड़ इकट्ठा होने लगा। ऐसा देखकर संचालकों को लगा कि बांध खतरे में है। बिना परवाह किए कि नदी के निचले हिस्सों में लोगों को क्षति पहुंच सकती है, उन्होंने बांध के सारे गेट खोल दिए, जिसका भयानक परिणाम श्रीनगर के लोगों को भुगतना पड़ा। यह पिथौरागढ़ जिले में NHPC 280 मेगावाट का धौलीगंगा बांध है। ये बाढ़ के पहले और यह बाढ़ के बाद। NTPC के तपोवन विष्णुगढ़ बांध का कॉफर डैम बह गया। विनाश की यह कहानी जारी है, जिसमें आदमी और उसकी करतूतें आग में घी का काम कर रही हैं। श्रीनगर, धौलीगंगा, मोतीघाट, मध्य महेश्वर, असीगंगा 1 और 2, मनेरी भाली 1 और 2, इन सब बांधों को भी क्षति पहुंची है। अब आगे क्या? गर्मी के महीने में अप्रत्याशित रूप से ऐसी भयंकर बाढ़ सचमुच अजीब सी घटना है, किंतु अलग थलग नहीं, पूरे विश्व में मौसम चक्र परिवर्तित हो रहा है। तापमान बढ़ रहा है, ग्लेशियर पिघलकर पीछे सरक रहे हैं, जैसा पहले कभी नहीं था। मौसम में अधिक अस्थिरता तथा तीव्रता आ रही है।
वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय वैश्विक जलवायु परिवर्तन में विश्व का सबसे संवेदनशील स्थल है। आने वाले भविष्य में परिस्थितियां और अधिक तीव्र एवं प्रबल होंगी, जिनके प्रभाव हमारे ऊपर भयानक और दूरगामी होंगे। तो हमें अब यहाँ से कहाँ जाना चाहिए? 13 अगस्त 2013 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को इस विनाश में बांधों की भूमिका की जांच हेतु एक विशेषज्ञ दल गठित करने का निर्देश दिया है। इस आदेश में केंद्र एवं उत्तराखंड राज्य सरकार को आगे अन्य किसी भी बांध को स्वीकृति नहीं दिए जाने की बात कही है। आपदा के तुरंत बाद ही सेंडर और अन्य संस्थाओं ने भी इसी दिशा में यही मांग उठाई थी। इससे कुछ आस तो बंधी है। हम आशा करते हैं कि मंत्रालय का विशेषज्ञ दल पूर्णतः स्वतंत्र होगा और तथ्यात्मक सच्चाइयों पर आधारित विश्वसनीय रिपोर्ट पेश करेगा।